अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। नाज़रीन, लास्ट फ्राइडे हमारा चैनल बंद किया गया था और हमने लास्ट फ्राइडे जुमा की नमाज में अल्लाह से दुआ की थी कि अगर हम सच्चे हैं और अल्लाह अगर साथ देना चाहता है तो हमारा चैनल फिर से रेस्टोर हो जाए। आज फिर फ्राइडे है, हमारा चैनल आज जुमा को ही फिर से रेस्टोर हुआ है। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली और हमें आज जुमा की नमाज में अल्लाह का शुक्राना अदा करना है। इसीलिए हम आज ये अनकट स्पेशल प्रोग्राम जुमा को नहीं रहता है, सबको पता है, लेकिन आज हम 8 दिन के बाद आवाम से बात करना चाहते थे, इसीलिए हमने ये मुख्तसर सा अनकट प्रोग्राम रखा है। और इस प्रोग्राम के जरिए हम हमारे नाजरीन का, आवाम का, जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल के रेस्टोरेशन के लिए दुआएं की है उनका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। इसीलिए आज हम इस अनकट प्रोग्राम के जरिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन जिन लोगों ने हमारा चैनल रेस्टोर करवाने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्बेसडर्स को फोर्स किया है, रिक्वेस्ट किया है, उन लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और खास तौर पर हम इस मौके पर एक नाम लेने से पीछे नहीं हटेंगे और वो नाम ये है कि डीजी केबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट मुंबई जनाब विकास कन्वर साहब, जिन्होंने कल रात हमारा चैनल ऑन किया है पूरी तहकीकात करने के बाद कि आखिर क्या हुआ था, क्यों बंद हुआ था। उसके बाद उन्होंने कल रात हमारा चैनल ऑन किया है। हम विकास कन्वर साहब को आज हमारे इस प्रोग्राम के जरिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारा चैनल रेस्टोर कर दिया, आवाम की आवाज को रोकने से बचा लिया। अब आज के दौर की हम बात करेंगे और वो दौर आज का ये चल रहा है कि झूठों का बोलबाला, सच्चे का मुंह काला। पहले का मुहावरा हुआ करता था, सच्चे का बोलबाला, झूठों का मुंह काला, लेकिन आज दौर बदल गया है। मैं कहने से पीछे नहीं हटूंगा कि सच्चों का मुंह काला और झूठों का बोलबाला हो रहा है। खैर, हमें किसी से शिकायत नहीं है, हम किसी से गिला नहीं रखते, हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं चाहते थे कि हमारा चैनल रेस्टोर हो उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते थे। शुक्रिया अदा करेंगे जरूर कि अपना ये इरादा ख्याल बदल ले। अगर कोई आवाम की खिदमत कर रहा है, अपने चैनल के जरिए हक़ाइक़ पेश कर रहा है, तो वो आवाम तक जाना चाहिए। ये जर्नलिज्म का हक है, उसूल है। आइए आज के हमारे अनकट का जो मुख्तसर से उन्वानात हैं वो हम ले लेते हैं। और सबसे पहला उन्वान, अब हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत मुसलमानों के शरई कानून में मुदाखलत करने का काम शुरू कर दी है। बिल्कुल हम आगाह करते आ रहे हैं कई एपिसोड के जरिए के बीजेपी की मरकजी हुकूमत मुसलमानों के शरई कानून में मुदाखलत करेगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश शुरू कर चुकी थी। हमने पहले ही आगाह किया था, अब सामने आ गया है। क्वेश्चनेयर लॉ कमिश्नर का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भेजा गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो साफ इनकार कर दिया कि इसका जवाब नहीं दिया जाएगा और कोई भी हुकूमत मुस्लिम शरई लॉ में मुदाखलत नहीं कर सकती और मुसलमान कोई ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि शरई मोहम्मदी में कोई मुदाखलत करे। आइए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये बयान देखते हैं। क्वेश्चनेयर को हम लोगों ने देखा, हमारी तमाम जमातों ने देखा और उसके बाद हम लोगों ने ये महसूस किया कि ये क्वेश्चनेयर असल में लॉ कमीशन ने इसको इसलिए अवाम के सामने रखा है ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह खोली जाए। और लॉ कमीशन ने जिस तरह ये क्वेश्चनेयर पेश किया है उसकी शुरुआती आर्टिकल की डायरेक्टिव प्रिंसिपल 44 से होती है और उसको इस अंदाज से पेश किया है लॉ कमीशन ने कि जिसके नतीजे में सवालात के जवाबात यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आते हैं और जो 16 सवालात उससे मुताल्लिक़ किए गए हैं
वो सारे इस अंदाज के हैं कि जिसके नतीजे में मुस्लिम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे तौर पर या उसके कुछ पार्ट को लागू करने का मशवरा हुकूमत को दिया जाए। ये एक तरह की खयानत है, धोखाधड़ी है, और हम ये समझते हैं कि लॉ कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी की हैसियत से नहीं बल्कि गवर्नमेंट के एक पार्ट की हैसियत से गवर्नमेंट की तरह इल्लीगल कार्रवाई करने में वो आगे बढ़ रहा है। जहां तक ताल्लुक यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, हम सब लोगों की एक राय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं है। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले रहते हैं, मुख्तलिफ तहजीबों के मानने वाले रहते हैं, अलग अलग कल्चर है उनका, अलग अलग रीत रिवाज है। सबों को ख़त्म करके एक कानून में बांधने की कोशिश इंतहाई नामुनासिब हरकत है। हम और आप और सारे लोग इस मुल्क में एक एग्रीमेंट के तहत रह रहे हैं जिसे हम और आप अमेरिका समझते हैं, यानी USA। उसके अंदर जितने भी स्टेट हैं उनका अलग अलग पर्सनल लॉ है और वहां कोई टकराव नहीं है। वहां बरसा बरस से लोग साथ रह रहे हैं, अपने अलग अलग पर्सनल लॉ के साथ, अपनी अलग अलग आइडेंटिटी के साथ, अपने अलग अलग कल्चर और रस्म व रिवाज के साथ। लेकिन हमारी हुकूमत हर बात में तो अमेरिका की पिछलगुआ बनती है, मगर इस मामले में वो नहीं देखना चाहती कि अमेरिका में क्या हो। ये थे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन जो नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने खुलेआम कह दिया कि हम किसी भी तरह से शरीयत मोहम्मदी में मुदाखलत पसंद ही नहीं करेंगे, अलाउ ही नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं सदर मजलिस हैदराबाद MP असदुद्दीन अवैसी ने भी सख्त लॉ कमीशन के क्वेश्चनेयर पर सवालात किए और कहा कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ही नहीं किया जा सकता। और क्वेश्चनेयर का जवाब देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तैयार हो रही है, जवाब तैयार कर रही है। उसके बाद असदुद्दीन अवैसी ये जवाब लॉ कमीशन को भेजेंगे, जिनके सवालात लॉ कमीशन ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को किए हैं, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी भी पर्सनल लॉ बोर्ड के एक रुकन है। उस हैसियत से वो क्वेश्चनेयर का जवाब देना मुनासिब समझते हैं। आइए जनाब असदुद्दीन अवैसी का ये बयान सुन लेते हैं। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि हिंदुस्तान जैसे एक अजीम मुल्क के लिए जिसकी ताकत उसकी डाइवर्सिटी और उसका प्लुरलिज्म है, बल्कि हिंदुस्तान की रूह है उसकी डाइवर्सिटी और उसका प्लुरलिज्म। और अगर आप यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर किसी चीज़ को इम्पोज करेंगे तो ये उसकी डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म को ख़त्म करके रख देगा। इसलिए कि इसको अगर आप सिर्फ मुसलमानों की नज़र से देख रहे हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी प्लुरलिज्म में मुसलमान भी है, उसमें दलित भी है, ट्राइबल भी है, हमारे हिंदू भाइयों के मुख्तलिफ तहजीब और उनके तमद्दुन है। मिसाल के तौर पर मिताक्षरा और दया भागा में इनहेरिटेंस का क्या करेंगे? फिर आप मिताक्षरा और दया भागा स्कूल ऑफ इनहेरिटेंस का क्या करेंगे? मिजोरम और नागालैंड को हमने कल्चरल राइट्स दिया, उसको खत्म कर देंगे क्या आप? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदूज को मिलते हैं, मुसलमानों को नहीं मिलते, जबकि ये नहीं मिलना खुद वायलेशन है आर्टिकल 12 का, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 25 का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है, इसके प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुतालबा कर रहे हैं वो हिंदुस्तान की इस ताकत को, खूबसूरती को नहीं समझ पा रहे हैं कि जहां पर हर 200-300 किलोमीटर पर अलग तहजीब है। आप एक ही तहजीब को बना देंगे, वो मुश्किल काम है, वो नहीं होने वाला काम है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी पार्टी MIM ने फैसला लिया है कि लॉ कमीशन का जो क्वेश्चनेयर है हम उसका ज़रूर जवाब देंगे।
और जब जवाब तैयार हो जाएगा उनको भिजाएंगे और आपको भी उसको बताएंगे। सर ये नहीं समझ सकते, आपकी बात सही है, लेकिन अभी ये शुरुआत नहीं की जा सकती कि एक कंट्री एक कोड, क्यों नहीं हो सकता है सर? एक कंट्री वन कंट्री वन कंट्री वन कोड। वन कंट्री तो है जरूर, कोड की क्यों बात कर रहे हैं आप? मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मिताक्षरा और दया भागा में इनहेरिटेंस का क्या करेंगे, चलिए वो तो करके बताइए आप पहले। तो ये थे सदर मजलिस हैदराबाद एमपी असदुद्दीन अवैसी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि शरीयत मोहम्मदी में किसी भी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जहां तक के लॉ कमीशन के सवालों का जवाब मजलिस पार्टी देने के लिए तैयार है और देगी। आइए अब हम बात करते हैं, पिछले 2 दिन से एक सोशल मीडिया में वीडियो बड़ा वायरल चल रहा है। ये वीडियो तो ये साबित तो हो गया है कि एक स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय कह रहे हैं, मुझे भी कंफर्म नहीं है, सोशल मीडिया में दबा के चल रहा है। इतना हंगामा खेस चल रहा है कि हर ग्रुपों में ट्विटर फेसबुक पर चल रहा है। एक स्कूल के क्लासरूम का वीडियो है जहां पर स्कूल के बच्चे अपने ही क्लासमेट को इतनी बुरी तरह पीट रहे हैं, वो वीडियो देखने से ही आंखों में आंसू आ रहे हैं। अब ये वीडियो कौन से स्कूल का है? बताया जा रहा है केंद्रीय विद्यालय, कोई कह रहा है बिहार, कोई कह रहा है मुजफ्फरनगर, कोई कह रहा है हैदराबाद। बहरहाल वीडियो तो वायरल चला लेना आता है, लेकिन कहां का है कंफर्म नहीं कह सकते। ये वीडियो तो सच्चा है या गलत है ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगर देखने पे पता चलता है कि ये वीडियो सही है, क्योंकि जिस तरह से मार रहे हैं, दूसरा बच्चा रिकॉर्ड कर रहा है और वायरल हो रहा है। अगर ये वीडियो सही है तो पुलिस को, हुकूमत को चाहिए कि कौन सा स्कूल है, कहां वाकया हुआ है और उन पर, इन लड़कों पर इतना सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि दूसरे स्कूल के लड़के इससे कुछ सीखे नहीं। आइए एक बार ये वीडियो देख लेते हैं। ये वीडियो कौन से शहर का है पता नहीं है हमें। केंद्रीय विद्यालय स्कूल बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के तमाम स्मार्टफोन्स के ऐप ग्रुप्स, फेसबुक, यूट्यूब पर यह वीडियो 2 दिन से चल रहा है। पिछले 2 दिन में हमारा चैनल ऑन एयर नहीं था, इसलिए हम नहीं बता सके थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल ऑन एयर है, इसलिए हम ये, जिन लोगों ने, आवाम नाजरीन ने नहीं देखा है, उनके लिए हमने ये पेश किया है। अब ये पुलिस का काम है। जब सोशल मीडिया में 2 दिन से धूम धड़ाके से ये वीडियो चल रहा है, उस वीडियो की कहां से आया है? सोशल मीडिया आजकल हो गया है कंफर्मेशन, कंफर्म न्यूज भी डालते हैं कुछ ग्रुप्स, ऑथेंटिक ग्रुप्स है, और कुछ ग्रुप्स में विदाउट ऑथेंटिक न्यूज भी आती है। अब ये पुलिस का काम है, साइबर क्राइम हमारी एक्टिव पुलिस है हैदराबाद की, सीसीएस की, कि अगर ये वीडियो कंफर्म हो गया हैदराबाद का है तो कौन सा स्कूल है, इन बच्चों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और स्कूल का मैनेजमेंट फोन्स कैसे अलाउ करता है क्लासरूम में? स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज में ही आजकल अलाउ नहीं किया जा रहा है कॉलेज स्टूडेंट्स को, तो स्कूल में फोन कैसा है? मार रहे हैं, फिर वीडियो भी शूट कर रहे हैं,
और वायरल भी कर रहे हैं। बड़ा मजाक हो चुका है। अब पुलिस ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई इख्तियार करना चाहिए, सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए। तो मैं आज हमारे इस अनकट प्रोग्राम के जरिए हमारे नाजरीन में, हमारे चाहने वालों में और सबसे ज्यादा चाहने वालों में एक अपील करना चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आपने देखा, सदर मजलिस का बयान आपने देखा, अब हिंदुस्तान के हालात आपको मालूम है कि शरीयत मोहम्मदी में मुदाखलत की कार्रवाई शुरू हो गई है। अब आप हम सब सेक्युलर अफराद मिलकर इसकी मुखालिफत करना जरूरी है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी अपील यह है कि एक दूसरे के टांग खींचना छोड़ दे, एक दूसरे के कान खींचना छोड़ दे और ऐसे उन्वानों को आवाम में लाए ताकि आवाम में शऊर आए और यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत हो। हमने तो आज जुमा हमारा चैनल ऑन हुआ है, ऑन एयर हुआ है, हमारा आज पहला अनकट है, इसीलिए हमने आज ये शॉर्ट मुख्तसर सा प्रोग्राम रखा है। जैसा कि आप जानते हैं जुमा को हमारा प्रोग्राम नहीं रहता, नमाज है, मुझे भी नमाज पढ़ना है, आज शुक्राना भी अदा करना है। आज लास्ट फ्राइडे की नमाज में हमने दुआ की थी अल्लाह से कि हमारा चैनल रेस्टोर हो जाए। आज फ्राइडे हम शुक्राना अदा करेंगे, अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल कर दिया। और ये मैंने आवाम से भी कहा था कि अगर अल्लाह चाहे तो सारी दुनिया मिलकर हमारा चैनल रेस्टोर होने से नहीं रोक सकती, और अगर अल्लाह नहीं चाहता है कि हमारा चैनल आओ तो सारी दुनिया मिलकर हमारा चैनल नहीं ला सकती। यही ईमान से, यही दुआ करते हुए हम काफी इंतजार किया, काफी सब्र किया और अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल कर ली। हम हमारे चाहने वालों से गुजारिश करते हैं कि अब वक्त है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का काफी गहरा मसला आने वाला है आवाम के सामने। सेकुलर लोग, मुसलमान एकजुट हो जाए और इसकी मुखालिफत करें। और जैसा कि मैंने कहा कि टांगे खींचना छोड़ दे, मेरी गुजारिश को कबूल करे। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर कल हम फुल फ्लेज अनकट में आपसे जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।